हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग की जो तैयारी है उत्तराखंड समीक्षा अधिकारी या सहायक समीक्षा अधिकारी की अच्छी चल रही होगी। और आप सब जो एस्पिरेंट्स हैं उन सब ने जो है भाई हिंदी की जो अपनी टाइपिंग है वो शुरू कर दी होगी, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है कि आप अभी से करें, क्योंकि 5 से 6 महीने आपको स्पीड लाने में लगेंगे। और टाइपिंग के साथ जो है आपकी जो प्रैक्टिस है वो भी लगातार होनी चाहिए। चलिए, आज का जो मैं वीडियो लेके आया हूँ 10 आपके क्वेश्चंस लेके आया हूँ बेसिक कंप्यूटर के। देखते हैं आप लोग में से कितने के सही होते हैं। एक्यूरेसी वैसे जैसे आप लोग पहले मेंटेन करते आ रहे हैं कि लगभग 8 9 ये बहुत ज़रूरी है। चलिए, बेसिक क्वेश्चंस हैं। बहुत टफ क्वेश्चन नहीं रखे हैं, अकॉर्डिंग टू दी यूके पीसीएस के जो लेवल है उसी अकॉर्डिंग मैंने ये क्वेश्चंस रखे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला आप लोग क्वेश्चन देखेंगे अपनी स्क्रीन पर, आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या है? HTTP। इसका आपको ये एब्रिविएशन है, इसका आपको फुल फॉर्म बताना है, आपके एग्जाम में कई बार आता है। चलिए अब लोग 15 to 20 सेकंड लेंगे और डिसाइड करेंगे इसका आंसर क्या हो सकता है। चलिए, उम्मीद है आप लोगों ने आंसर डिसाइड कर लिया होगा इसका। तो जो इसका आंसर है वो है आपका ए आंसर है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जब इंटरनेट पे आपके क्या बन रहे होते हैं, वेब पेजेस बन रहे होते हैं, या जब आपने देखा होगा कि आपका जो ये यहाँ पर एड्रेस बार होता है, वहां पर जब आप किसी वेबसाइट को एंटर करते हैं उसके ठीक पहले जो है HTTP नाम का वर्ड जो है वो लिखा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं आप लोग को। अगला क्वेश्चन है, हु ऑफ द फॉलोइंग नोन एज फादर ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट का जो पिता है वो किसे कहा जाता है। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, और अगर आप ये क्वेश्चन गलत करके आए तो एक एक क्वेश्चन बहुत भारी पड़ जाता है। क्या वो लॉस एंजलिस है, या विंड कार्फ है, या नेपियर बोन्स है, या चार्ल्स बैबेज है। उम्मीद है आप लोगों में से इन चारों में से आप लोगों में 2 या 3 के नाम तो पक्का सुने होंगे। डिसाइड कर लिया होगा मेरे ख्याल से। इसका जो आंसर है वो है बी, ब्रावो। विंड कार्फ को कहते हैं फादर ऑफ इंटरनेट। चलो अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। इंटरनेट पर उपलब्ध डेटा, यानी कि जो डाटा या डेटा होता है, किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, यानी कि कौन उसको कंट्रोल करता है डेटा को। यानी कि यहाँ पर बात हो रही है किसकी, जो ट्रांसपोर्ट का जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, एक रूल्स एंड रेगुलेशंस बने होते हैं। डेटा किस स्पीड से जाएगा, कहाँ पर पहुंचेगा, कैसे वो ओपन होगा वहाँ पर, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ मैं बता दूं, अगर ऐसे आ जाए एग्जाम में कि इंटरनेट के से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस कौन बनाता है या इंटरनेट को कौन कंट्रोल करता है, तो भाई इंटरनेट को कोई कंट्रोल नहीं करता। यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा है कि इंटरनेट पर जो डेटा यूज करते हैं उसको कौन कंट्रोल करता है। क्या पैकेट्स हैं, प्रोटोकॉल है, स्विचिंग है, या इनमें से कोई भी नहीं। चलिए, उम्मीद है आप लोगों ने आंसर इसका डिसाइड कर लिया होगा। इसका आंसर है प्रोटोकॉल। अ सेट ऑफ प्रोटोकॉल होते हैं, लेकिन सिर्फ किसके लिए, डेटा ट्रांसमिशन के लिए, कि डेटा किस स्पीड से जाएगा, कहाँ ओपन होगा, उसको लेके, ना कि इंटरनेट को। चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट। फोर्थ क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। क्वेश्चन क्या है? इंटरनेट के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक प्रोटोकॉल नहीं है। ठीक है, यानी कि इन चारों में से एक इंटरनेट प्रोटोकॉल नहीं है। इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है, नहीं है इन चारों में से। पीपीटीई लिखा हुआ है, टेलनेट लिखा हुआ है, यूडीसी लिखा हुआ है, या टीसीपी, यानी कि ऐसे टीसीपी लिखा हुआ है। आपको बताना कौन सा नहीं है। चलिए, उम्मीद है आप में से कई लोगों ने तुरंत आंसर निकाल दिया होगा। इसका आंसर है ए, पीपीटी। ऐसा कोई भी इंटरनेट प्रोटोकॉल नहीं होता है। पीपीटी उल्टा किसका एक्सटेंशन है, पावर पॉइंट का एक्सटेंशन है। उम्मीद है आपका ये क्वेश्चन अटेंड किया होगा, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले यहाँ मैं एक इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। हमारी जो इक्वेटर दून ऐप है,
इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखा है। आप चाहें तो कोर्स परचेज कर सकते हैं। इस समय आपका 25% प्लस 10% की इस समय कोर्स में क्या है, छूट है। तो लगभग आपको ये जो कोर्स है वो 6,900 के आसपास का पड़ेगा। अभी तक ये छूट चल रही है 20+10%, तो उसका फायदा उठाएं। इसमें सारे आपको टॉपिक जनरल स्टडीज के, जीएस के मिलेंगे और उत्तराखंड के मिलेंगे। ठीक, और रेगुलरली डेली अपलोडिंग हो रही है 2 से 3 लेक्चर्स की, तो इसलिए आपको अपडेटेड लेक्चर्स मिलेंगे, चाहे वो ज्योग्राफी के हो, हिस्ट्री के हो, अपडेटेड कमेंट्स अकॉर्डिंग टू द एग्जामिनेशन पैटर्न। और अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, जनरल स्टडी तैयारी कर चुके हैं या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से और जगह से पढ़ चुके हैं, तो आप मेरी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। अभी जो टेस्ट सीरीज अवेलेबल है वो हिंदी में अवेलेबल है। मिनिमम आपको, मैं फिर से वर्ड यूज कर रहा हूँ, मिनिमम मिनिमम आपको 20 जो है वो टेस्ट मिलेंगे सब सेक्शन से। जैसे हिस्ट्री में एंशिएंट के 2-3 टेस्ट हैं, मिडल के 2-3 टेस्ट हैं, मॉडर्न से 2-3 टेस्ट हैं। मिनिमम 20 है, मैक्सिमम इसकी कोई मैंने अभी लिमिट डिसाइड नहीं की है। हो सकता है ये 35 तक चले जाए, 40 तक चले जाए या 50 तक चले। तो इसका भी जो डिस्क्रिप्शन है या लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। चलिए दोबारा टेस्ट में आते हैं हम लोग। टीसीपी का पूर्ण स्वरूप क्या है, यानी कि टीसीपी का फुल फॉर्म बताएंगे आप लोग। इन चारों में से क्या हो सकता है? क्या ट्रांसमिशन कैरियर पैकेज है, क्या टर्मिनल कंट्रोल प्रोटोकॉल है, क्या ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है, या ट्रांसपोर्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल है? चलिए, उम्मीद है आप लोगों ने आंसर डिसाइड कर लिया होगा। इसका आंसर है आपका सी, यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये भी आप देखते होंगे कई बार ऊपर नेट पे लिखा होता है एड्रेस बार TCP/IP, इस तरीके से लिखा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्ष अधिकांश प्रयुक्त किया जाने वाला इंटरनेट लेयर है या लेयर प्रोटोकॉल है? ठीक है, इसको ऐसे वर्ड यूज करते हैं, लेयर प्रोटोकॉल। यानी कि इन चारों में से कुछ ऐसा सेट ऑफ रूल्स है जो ज्यादातर जो आपके इंटरनेट एक्सप्लोरर्स होते हैं वो यूज करते हैं। क्या IP2, IP4, 6 एंड 8 है, बहुत कॉमन है। चलिए आप लोगों ने डिसाइड कर लिया होगा इसका आंसर, तो इसका जो आंसर है वो है आपका व्हाट, आपका बी। ठीक है, IPv4 जो है मोस्टली यही यूज हमारे इंटरनेट ट्रांसमिशन के दौरान किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन आपका। नेटवर्क को क्या कहा जाता है? बहुत सिंपल है आपका। क्या कंप्यूटर नेटवर्क, यूज नेट, इंट्रानेट, इंटरनेट? चलिए, इसका जो आंसर है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग है। अलग अलग किताबों में और एक दो जगह जहाँ पीछे से पूछा गया है, कई जगहों पर कंप्यूटर इंटरनेट बताया गया है या कंप्यूटर नेटवर्क बताया गया है, और कई जगहों पर इंटरनेट बताया गया है। ठीक है, तो मैंने ये क्वेश्चन रखा है, इसको थोड़ा सर्च करिएगा। थोड़ा सा डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है लेकिन कई बार आया भी। चलिए 8th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। वर्ल्ड वाइड वेब जो आज आप यूज करते हैं वो किसकी देन है? उसका आविष्कारक जो है वो कौन थे? विनोद धाम, सर जॉन डेल्टन, टिम बर्नर्स-ली या बिल गेट्स? तुरंत मेरे ख्याल सबको आंसर पता चल गया होगा। ठीक है, टिम ली। 9th क्वेश्चन देखेंगे। वेबसाइट के मेन पेज जहाँ से वेबसाइट शुरू होती है या लैंड होते हैं आप लोग, या उसको लैंडिंग पेज भी कहते हैं, तो मेन पेज को क्या कहते हैं जहाँ से आप सब जगह कोर्सेज को देख सकते हैं, जा सकते हैं? बहुत आसान है। होम पेज है, ब्राउजर पेज है, सर्च पेज है, या बुकमार्क? होम पेज। जैसे मैंने बताया था, मैंने बहुत बेसिक क्वेश्चन रखे हैं, यहाँ आप अपनी एक्यूरेसी चेक कीजिए कि आउट ऑफ 10 आपके कितने सही हैं। और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा एक वेब ब्राउजर है जहाँ पे आप ये सर्फिंग जो है, वेब सर्फिंग करते हैं? गूगल क्रोम, ओपेरा, सफारी, या ये सब?
उम्मीद है आप लोगों ने आंसर डिसाइड कर लिया होगा। इसका आंसर है ये सभी, यानी कि आंसर क्या होगा, डी। हाँ, वो बात अलग है कि हम में से ज्यादातर लोग गूगल क्रोम का यूज करते हैं, पर ओपेरा भी एक आपका वेब ब्राउजर है और सफारी भी एक आपका वेब ब्राउजर है, और एक मोजिला भी आपने सुना होगा, वो भी क्या है आपका वेब ब्राउजर। तो ये बेसिक कंप्यूटर के क्वेश्चन जो है आपके सामने जो मैंने रखे थे, आपके शुड बी आउट ऑफ 10 9 सही होने चाहिए, और जिसके 10 आउट ऑफ 10 है उसकी बहुत बढ़िया तैयारी चल रही है, क्योंकि ये सब बेसिक क्वेश्चन है। जिनके 8 हैं उनको भाई और कंप्यूटर के बारे में बेसिक पढ़ना पड़ेगा, 7 6 तो खैर आप लोग को बहुत मेहनत करनी। चलिए फिर एक और टेस्ट सीरीज ऐसी 10 क्वेश्चन की मैं लेके आऊंगा एमसीक्यू में। लगातार तैयारी करते रहिए और जुटे रहिए। कभी भी फॉर्म, मैं फिर से बोलूंगा, मैं थक गया हूँ बोलते बोलते, आ सकता है आने शुरू हो रहे हैं, तो उसके बारे में मत सोचिए कि अब कब आएंगे कैसे आएंगे, फिर झटके से आएंगे फॉर्म, और जैसे पिछली बार आप लोग को टाइम नहीं मिल पाया था इतना, इस बार भी टाइम नहीं मिलेगा। तो प्लीज प्लीज अपनी तैयारी जो है वो शुरू करिए।